आइएगा सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 91 क्या बोलता है जरा समझिएगा। 91 नंबर सवाल बोलता है ना, दिख रहा होगा ना, क्या और जूम करें? ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक। ब्लैक हो गया क्या स्क्रीन? फिर से इसको यस रोटेट सर। करना, अब ठीक है। रिलोड कर देते हैं, रिलोड, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। चलिए करना, आइए देखिएगा क्या बोल रहा है। 91 नंबर सवाल, पहला सवाल जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग करके मानव आंख के मायोपिया को ठीक किया जा सकता है? तो मानव आंख के मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है कौन? तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। और निकट को 3 है, और 3 में हमने आपको बताया 3 में 4 वाला, तो 4 में कौन आता है? अवतल, अवतल आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल जो है कि आपको हो जाएगा। और दूर में जो है कि आपको 3 वाला आएगा, 3 में क्या आएगा? उत्तल आएगा। क्या आएगा? उत्तल जो है कि आपको आने वाला है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। क्या थोड़ा बात है जरा समझिएगा, है ना। उत्तल लेंस का प्रयोग मानव आंख के मायोपिया को उपचार के लिए ठीक करने के लिए किया जाता है ना। ठीक करने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया में लेंस की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या हो जाती है? फोकस दूरी कम जो है कि आपको हो जाती है। मायोपिया में प्रतिबिंब जो है कि हमेशा रेटिना से क्या बनता है? रेटिना से ओले बनता है। देखिए निकट दृष्टि में आपको निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है ना। दूर का दिखाई आपको नहीं देता है ना। और दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, किसका नहीं दिखाई देता है? निकट का दिखाई नहीं देता है। चलिएगा ठीक ना, नहीं दिखाई जो है कि आपको देता है ना। आगे देखते हैं। मायोपिया में निकटतम वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। आगे देखिएगा, एक होता है हाइपर मायोट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस लेंस की वक्रता, त्रिज्या या फोकस दूरी जो है कि इसमें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, हाई हो जाता है ना। इसमें प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के क्या बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। और इसमें, है ना, इसमें जो है क्या हम बोल रहे हैं, हम जहां पूछेंगे वहीं बोलिएगा, ठीक ना। इसमें दूर की वस्तु जो है कि स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है ना। हाइपर मायोट्रोपिया का निवारण के लिए जो है कि आपको किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और अबिंदुकता बीमारी है। अबिंदुकता एक बीमारी है जिसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? जिसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वयोवृद्ध अवस्था के कारण जो है कि आंखों का समंजन क्षमता घट जाता है और यह समाप्त हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर देख पाता है और ना ही जो है कि वस्तु का जो है कि आपको निकट देख पाता है। और इस इस रोग के निवारण के लिए जो है कि आपको द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि अबिंदुकता का जो है कि कारण की बात, सॉरी, अचुंबक तत्व जो है कि पदार्थ क्या होता है? तो अचुंबक तत्व पदार्थ क्या होता है? देखिए क्या, तो ये जो है कि आपको चुंबक के ओर जो है कि, आवाज नहीं जा रहा है क्या? छिन्न और जो है कि आपको बल के द्वारा आकर्षित जो है कि आपको होता है ना। बाहर का भी आवाज आ रहा है कि? यस सर, बाहर का आ रहा है। थोड़ा सा रुकिए, तो बाहर का आ रहा है तो थोड़ा सा, है ना। उतना ज्यादा नहीं आता है सर, थोड़ा सा ठीक कोई है ना, दिक्कत नहीं है सर। हाँ सही है, बाहर में उतना थोड़ा ज्यादा लॉज नहीं जो है है सर। झगड़ा झंझट होते रहता है तो उसे तंगा सा आजे हो रहा है, इसलिए, है ना, है ना। मेरे भी कान में गूंज रहा है ना। अगर दिक्कत है तो बोलते हैं बाहर जाके, नहीं तो चलेगा तो चलता थोड़ा है नहीं सर, नहीं थोड़ा सर, है। कोई थोड़ा उतना ज्यादा नहीं है। चलिए आते हैं। अनुचुंबक पदार्थ की बात करेंगे। चुंबक की ओर जो है कि आपको छिन्न बल द्वारा आकर्षित जो है कि आपको होता है, उसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित जो है कि आपको होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबक की ओर छिन्न और कमजोर बल के द्वारा क्या होता है? आकर्षित जो है कि आपको होता है। और अनुचुंबक का उदाहरण देख लीजिए, अल्युमिनियम हो गया, Na किसका संकेत है? Na सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का। और ये O2 ऑक्सीजन का जो है कि आपको संकेत जो है कि आपको होने वाला है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है कि हमेशा कैसी होती है?
तो चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिव जो है कि आपको होगा। और प्रति चुंबकीय पदार्थ की है ना शक्तिशाली चुंबक होता है और ये हल्का सा आकर्षित जो है कि आपको होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो है कि कम जो है कि शक्तिशाली चुंबक होता है, चुंबक द्वारा जो है कि अधिक जो है कि आकर्षित होता है। और लौह चुंबकीय में जो है कि आपको फेरस मतलब एफी मतलब लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। ये एग्जांपल पूछता है कि कोबाल्ट, निकेल, लोहा ये सब कैसा चुंबकीय पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। जबकि अल्युमिनियम है ना, सोडियम और ऑक्सीजन कैसा है, तो ये जो है कि अणुचुंबकीय पदार्थ जो है कि आपको होगा। अणुचुंबकीय जहां होगा वहां पर चुंबक की गुणता कम होगी, कम आकर्षित करेगा, और जो लौह चुंबकीय होगा उसमें चुंबक की गुणता अधिक होगी, ज्यादा तेज आकर्षित करने वाला है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 93 का 1 बोल रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, आखिर ऐसा क्यों? नीला दिखाई देने के कारण क्या होता है कि बैगनी 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 और नीला प्रकाश अन्य सभी जो है कि रंगों के प्रकाश के तुलना में है ना वायुमंडल द्वारा क्या करते हैं, अधिक जो है कि आपको प्रकीर्णित जो है कि आपको होते हैं, जिसके कारण जो है कि हमें नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग दिखाई देना वायुमंडलीय किसके कारण होता है? प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको होता है। बस उसी को इस लैंग्वेज में थोड़ा सा तब्दील करके लैंग्वेज में घुमा के थोड़ा पूछ लिया है, बस और कुछ नहीं किया है, लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा दिया है ना। जब प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें लघु और अन्य जो है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जिसके माध्यम से गुजरता है, हाँ क्या अन्य जो है कि पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण जो है कि आपको होते हैं, इन कणों से टकराकर प्रकाश के कुछ भाग जो है कि सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इसी फैलने की घटना को ही प्रकाश का क्या कहा जाता है? इसी फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कि आपको कहा जाता है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन की बात करेंगे, किस रंग में सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा? लाल रंग में सबसे अधिक जो है कि बैगनी का होगा, और सबसे कम जो है कि आपको लाल में होगा, सबसे कम जो है कि आपको लाल में होगा। और प्रकीर्णन का उल्टा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको होता है प्रकीर्णन का उल्टा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा? तो लाल का होगा। और सबसे कम की बात करेंगे किसका होगा? बैगनी का सबसे कम जो है कि आपको होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए सीवी रमन को भौतिक का नोबेल प्राइज जो है कि कब दिया? तो भौतिक का नोबेल प्राइज वर्ष 1930 में जो है कि आपको दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रमुख उदाहरण की बात करेंगे, कुछ उदाहरण है। उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज के समय सूरज का लालिमा दिखाई देना या लाल दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला जो है कि आपको दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, है ना। गहरे समुद्र का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको होता है। आगे देखते हैं अगला 94 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मनुष्य नेत्र की पुतली का आकार का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा यह आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो ये परितारिका करता है। परितारिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस जो है कि आपको कहा जाता है। और आपसे पूछेगा कि आंखों का रंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। और आइरिस का रंग की बात करेंगे, आइरिस 3 रंगों का होता है। कौन सा रंग? एक होता है भूरा होता है, काला होता है, और एक होता है नीला जो है कि आपको होता है, ठीक ना। यही जो है कि आपको आइरिस का 3 जो है कि आपको रंग होता है। यही आइरिस के मध्य में हरा कहाँ होता है? आइरिस के मध्य में जो है कि आपको एक बीच में जो है कि ब्लैक आकार की आकृति दिखेगी, इसको क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं, या पुतली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। और इसी पुपिल के माध्यम से जो है कि आकाश है ना प्रकाश जो है कि आंख के अंदर प्रवेश करता है। क्लियर, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा। ये सब का काला होता है। ये हरा भूरा नीला रहे उससे कोई मतलब नहीं, सब में क्या होगा? सब में ये काला ही होगा, ठीक ना, काला ही होगा। आगे चलते हैं। परितारिका एक गहरा जो है कि आपको पेशीय है ना मध्य पट होता है, जिसे परितारिका कहते हैं। इसे आंखों का रंगीन जो है कि हिस्सा होता है। आंखों के रंग परितारिका रंग जो है कि आपको होता है। परितारिका पुतली का आकार और आंखों के जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली परितारिका से घिरा एक छोटा सा रिक्त जो है कि स्थान होता है, और यह मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है कि कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। और नेत्र के
आंख के नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। और कॉर्निया जो होता है ये जो है कि आपको क्या होता है, आंखों का एक टेम्पर ग्लास होता है, एक परत होता है जिसको दान जो है कि आपको दिया जाता है ना। चर्चा पहले ही कर चुका है बहुत अच्छा से। आगे चलते हैं 95 नंबर सवाल। 95 क्या बोलता है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होगा। तो पृथ्वी पर उसके भार का क्या होगा? 1/6 जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन अगर वही पूछ दे यहाँ पर अगर द्रव्यमान दे दिया रहता तब क्या होता बताइए? नहीं बदला सर। तब कोई परिवर्तन नहीं होता। तब क्या नहीं होता? कोई चेंज नहीं होता। द्रव्यमान जो धरती पे रहेगा वो चंद्रमा पे रहेगा, वही आकाश जहां ही ले जाइए वहां पर वही रहेगा। लेकिन ये जो है कि आपको क्या बदल रहा है? इसका भार जो है कि आपको बदल रहा है। और इसका भार क्या हो जा रहा है? 1/6 जो है कि अगर हो रहा है। अगर 60 किलो का जो है कि कोई वस्तु पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो काट दीजिए कितना किलो का हो जाएगा? ये 10 किलोग्राम का जो है कि आपको वस्तु हो जाएगा। 1/6 हो जाता है। आगे देखिएगा वस्तु का भार। वस्तु यह एक जो है कि आपको तरल तरल का जो है कि आपको बल होता है, जिसमें पृथ्वी जिस बल से किसी जो है कि वस्तु की ओर अपनी ओर केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को क्या कहते हैं? उसी बल को भार कहा जाता है या भार होता है। भार एक तरह का बल होता है और बल के तरह का ही जो है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका भी एसआई मात्रक न्यूटन जो है कि आपको होता है। और भार W बराबर mg जो है कि आपको होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान और g का मान क्या होता है? g होता है गुरुत्वीय त्वरण जो है कि आपको होता है। चूंकि वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, अंततः वस्तु का भार जो है कि गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है ना। g का मान घटेगा बढ़ेगा तो ये भी जो है कि आपको चेंज होते रहेगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान क्या होता है? g का मान जो है कि आपको घटता है। ऊपर या नीचे जाइएगा तो g का मान घटेगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर वस्तु का भार जो है कि आपको क्या होगा? वस्तु का भार जो है कि आपको घटता है। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। अंततः जो है कि आपको किसी जो है कि वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 जो है कि आपको हो जाता है। बरका जी का मान पूछा है जी। बरका जी का मान आपको पता होगा कितना होता है? 6.6 से 10 मीटर अब -11 nm स्क्वायर बेटा kg स्क्वायर। हाँ ठीक है। देखिए 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। इसको जो है कि आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है, बड़ा जी कहा जाता है। अब बड़ा जी का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, है ना। अब छोटा जी का मान जो है कि क्या होता है? छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है कि आपको होता है, स्क्वायर जो है कि आपको होता है। चलिएगा आगे देखिएगा। जबकि बड़ा जी हाँ ये जो है कि आपको न्यूटन के द्वारा, ये किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन साहब के द्वारा जो है कि आपको दिया गया, है ना। जी जो है कि आपको सर्वाधिक जो है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो है कि आपको कांस्टेंट कहा जाता है। और इसका मान जो है कि आपको कहीं नहीं बदलता है, कहीं नहीं बदलता है। जबकि जी को गुरुत्वीय जो है कि आपको त्वरण कहा जाता है और इसका मान जो है कि आपको समय के साथ साथ बदलते रहता है और स्थानों के साथ साथ भी जो है कि इसका मान जो है कि आपको बदलते रहता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका एसआई इकाई केल्विन जो है कि आपको होता है। क्या होता है? केल्विन जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में किस फ्लेमिंग के कौन सा आईना? हाँ दक्षिणाहस्त मतलब कि दाहिने हस्त के नियम के हिसाब से जो है कि आपको फ्लेमिंग का जो है कि आपको धारा की दिशा जो होती है दाहिने हाथ के, है ना, धारा की दिशा। आगे चलते हैं। अगला देखिए फ्लेमिंग के दाहिने दक्षिण जो है कि हस्त नियम की बात करेंगे। अगर दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे से जो है कि आपको लंबवत पर जो है कि आपको रखा जाए, है ना, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाता है। ये पूछता है कि अंगूठा किसको दिखाता है? तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाता है। सॉरी। जबकि तर्जनी की बात करेंगे, तर्जनी किसको दिखाता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन? तर्जनी उंगली जो है कि आपको दिखाता है। जबकि मध्यमा की बात करेंगे, मध्यमा किसको दिखाता है? तो प्रेरित धारा की जो है कि आपको दिशा को दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों लाइन, MVV आई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और जब पूछेगा नहीं पता चलेगा ना तो एकदम कंफ्यूजन में गलती होना 99% चांस है कि गलती हो ही जाना है ना।
कोई सर नहीं बचा इसका सकता है। उपयोग कहाँ में होता है सर, ये क्यों पढ़ते हैं फ्लेमिंग फ्लेमिंग जो वाला? है कि आपको एक जो है कि आपको जनरेटर, एक है मोटर के लिए, है ना। फ्लेमिंग का दाहिना हाथ जो है कि आपको देखते हैं ना, तो पूछता है क्या कि दाहिना हाथ का नियम किससे है, जनरेटर से है कि मोटर से है, तो दाहिना हाथ की बात करेंगे किससे होगा, नीचे दिया बताइए। हुआ भी है। अच्छा, दाहिना दिया हुआ है। जनरेटर से है सर। जनरेटर से जो है तर्जनी कि आपको मतलब क्या दाहिना जो हुआ है कि सर? आपको बायां होगा। मोटर अंगूठा वाला। के हाँ, जस्ट बगल वाला? तर्जनी, तर्जनी की बात करेंगे, अंगूठा के जस्ट पास वाला जो है ना उंगली, वो तर्जनी हुआ। अब मध्यमा सबसे आपका बड़का फिंगर जो होगा ना, वो माध्यमा हुआ। हाँ, कौन हुआ, माध्यमा जो है कि आपको हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम की बात करेंगे। अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा इस तरह के जो है कि आपको फैलाए कि एक दूसरे का क्या हो, एक दूसरे का लंबवत जो है कि आपको हो, तब क्या 90 होगा, डिग्री तर्जनी। होता है। हाँ, वही बात वही बोल रहा है। तर्जनी जो है कि आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। मध्यमा जो है कि चुंबकीय जो सॉरी चालक की जो है कि प्रवाहित विद्युत धारा को जो है कि आपको दिशा को दिखाता है। और ऐसा करने पर अंगूठा चालक चालक पर लगने वाले जो है कि आपको किसको, बल की दिशा को जो है कि आपको दर्शाता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंतर है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की बात करेंगे, ये किससे है, बाएं हाथ से मोटर को भी टिप सकते हैं। लेकिन जनरेटर को शुरू करना है, जनरेटर को पंपिंग सेट को शुरू करना है, तो दाहिना हाथ से घुसाना, उसको जो है कि घुमाना पड़ेगा। और घुमा के जो है कि चालू कीजिएगा, तो दाहिना हाथ जनरेटर के लिए, बायां हाथ मोटर के लिए जो है कि आपको होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको कब का, ये 2023 का होगा, सब एग्जाम दिया होगा जी, है ना। 1275 लग रहा है ये हमको, है ना, 1275 है ना, यही ना हुआ, 1217 12 यस 1275 सर। पीटी। फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है पीटी का, ये जो लेटेस्ट वाला जो एग्जाम हुआ इससे पहले, इसका पहला शिफ्ट का सवाल है। आइए, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है, तो विस्थापन का दूरी के समय हमेशा अनुपात जो है कि क्या होगा, कम ना होगा कि बराबर होगा, यस सर। या कम बराबर होगा। होगा या कम बराबर या होगा, कम क्या होगा, होगा। एक के बराबर या बराबर या कम। कम होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि विस्थापन जो होता है ये क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। तो मतलब जो विस्थापन होगा, अगर कोई बिंदु ए से चलना शुरू किया, ए से बी तक गया, बी से जो है कि सी तक गया, और सी तक जाके रुक गया, तो ए और सी जो है कि आपको क्या हुआ, ए से सी तक इसका क्या हुआ, ए सी जो है कि इसका विस्थापन हुआ। लेकिन ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी इसका दूरी क्या हुआ, ए बी सी दूरी जो है दूरी आपको दूरी हुआ। तो दूरी के बारे में बोल रहा है कि विस्थापन दूरी के साथ संबंध क्या रखता है, तो विस्थापन जो होता है ये दूरी के साथ या तो कम होगा या इसके बराबर होगा, बराबर लेकिन होगा, इससे ज्यादा तो अधिक नहीं नहीं होगा। हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, या इसके जो है कि बराबर या इससे कम होगा। जैसे अभी एक फोटो बनाते हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए, है ना। जैसे बनाते हैं, एक त्रिभुज एंगल बनाते हैं कि एक जो है कि कोई व्यक्ति है, एक जो कोई व्यक्ति है, ये जो है कि आपको पश्चिम की ओर जो है कि आपको कितना, 4 किलोमीटर जो है कि आपको चलता है। क्लियर है। पश्चिम के बाद जो है कि यह जो है कि आपको उत्तर की तरफ जो है कि आपको 5 किलोमीटर जो है कि आपको चलता है ना। 5 किलो चलता है, मीटर चलता है। और ए जो है कि आपको स्थान तक, बी स्थान तक गया, अब बी से सी तक गया, तो पूछेगा कि इसका विस्थापन निकालिए। तो इसका विस्थापन मतलब नियरेस्ट बिंदु ए से सी को मिला देंगे तो AC नियरेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो ए सी को नियरेस्ट, तो इसका कितना किलोमीटर होगा जरा निकालिए। तो इसको जो है कि रूट अंडर कर 25 और लीजिए, तो 16 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना। 41 25 और प्लस 16 जो है कि रूट आपको, 41 है ना, 25 और प्लस 16 ना होगा जी, है ना। तो ये कितना रूट होगा, 41 हो 6×5=11, जाएगा। रूट 41 जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। रूट 41 जो है कि आपको हो जाएगा। अगर 3 4 लेंगे तब मान आ जाएगा, देखिए तो 3 5 4 लेके 5 देखिए तो, तो है ना। 5 आएगा। 3 4 लीजिएगा तो जो है कि आपको क्या आएगा, 5 जो है कि आपको 5 आ आएगा। जाएगा, है ना। 5 जो है कि आपको 3 4 आ 5 जाएगा, 6 6 8 10। है ना, है ना। 5 जो है कि आपको आएगा, है ना। तो इसके जो है कि बराबर या इससे कम होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है ना। कहीं ना कहीं तो हम लोग गलत कर रहे हैं, है ना। सर 3 4 सही है सर। ठीक है सर, 9 ये 9 ये 8 7 हो 16 जा रहा है 25 और ये 25 5 का ही हो रहा है, 5। कमी ना हो रहा है सर। ये 4 3 अच्छा, 7 हाँ हो जा ठीक है, रहा तो है। 3 4 7 है, तो ये 5 ना आ रहा, सही है तो बोल रहे हैं, हम दूसरा दिमाग लगा लिए थे। ठीक है, सही है। 3 4 7 हुआ, और 7 से क्या हुआ, 5 जो हुआ वो कम में ना हुआ, या 7 रहता तभी सही था, या 7 से कम रहता तभी सही था। कितना आया, 5 आया था, ज्यादा नहीं बिल्कुल होगा सही जो है क्या, विस्थापन कम हाँ दूरी से, ज्यादा नहीं आएगा, आप कम जो अलग है कि अलग आपको अधिकारी हैं आएगा। बराबर या इसलिए हो फिर गया। कम हाँ, आएगा। हाँ, इसीलिए हम जो है कि एक को समझ रहे थे ना, एक है 3 है, एक है 4, हम दोनों को नहीं जोड़ हाँ के हमको लगा कि 3 है 4 है, तो ये दोनों से तो ज्यादा हो गया, हाँ है ना। हमको ये जो है कि आपको आ गया था, इसीलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर, आगे विस्थापन एक चलते हैं। वीडियो रेखा नहीं दिखाई देता है सर।
वीडियो बोले? हमरा नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, वीडियो दिखाई ना, आपके सर नेटवर्क में इशू होगा विस्थापन तब। नेगेटिव होता दिख है रहा ना? हमरा नहीं हाँ, दिखाई दे रहा विस्थापन जब निगेटिव जो है कि आपको होता है, नहीं, जब दूरी निगेटिव नहीं होगा, है ना। है। वीडियो विस्थापन नहीं जब दिखाई दे निगेटिव रहा हो, है सर जी। हाँ तब कट क्या क्या ये दिक्कत है तब सकता है, आपको, दिख तो रहा है। है ना। सबको दिख रहा है जी, आप ही को खाली दिक्कत है यस सर। एगो, है ना। विस्थापन हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव और शून्य तीनों। दूरी यही ना सिर्फ सर? शून्य होगा और पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, निगेटिव नहीं होगा। हाँ, अब विस्थापन जब निगेटिव होगा तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही जो है कि आपको मंदन के नाम से जो है कि आपको जानेंगे, मंदन। है ना। नहीं सर, मंदन वो के तो नाम से। त्वरण त्वरण। होगा त्वरण, माइनस में तब हाँ, ना। त्वरण जब निगेटिव होगा तो उसे मंदन तो कहलाएगा, है ना। मंदन त्वरण जब कोई निगेटिव वीडियो होगा नहीं तब जो है कि दिखाई क्या देता होगा, है सर। मंदन जो है कि आपको कहलाएगा, ठीक ना। आप की करे नेटवर्क मंदन जो सर है नहीं कि जी, होगा। आपको वीडियो नहीं दिखाई दे रहा हमरा में। पता फुल नहीं, तब टावर है नेटवर्क सर जी। प्रॉब्लम नेटवर्क का होगा। इशू जो है कि आपको होगा तब आपके तरफ, है 5G ना। है, फुल नेटवर्क टावर का है इशू। सर जी। सर त्वरण नेगेटिव होगा तब ना, मतलब मंदन हाँ, कहलाएगा सर। त्वरण के बारे में बोल रहा है कि मंदन जी जो है सर, कि आपको कहलाएगा रिटार्डेशन निगेटिव कहलाता है, होगा। माइनस त्वरण। हाँ, सर चलिए ये आप आगे स्टार्ट बोले चलते मारिए कि एक हैं। बार। त्वरण जीरो रहेगा तब बोलेंगे। नहीं, नहीं नहीं, विस्थापन निगेटिव रहेगा, त्वरण जो है कि आपको निगेटिव रहेगा, है ना। विस्थापन दूरी का अनुपात जो है कि हमेशा एक या एक से जो है कि उससे क्या होता है, कम या उसके कम। बराबर जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। किसमें रूपांतरित की जा सकती है, तो किससे, तो इसका जो है कि पक्षाभी पेशियों से। देखिए, अब पक्षाभी पेशिया बहुत का उड़ गया होगा। पक्षाभी पेशिया को ही क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। अब देखिए, अब सबका खुल गया होगा दिमाग। सिलियरी मांसपेशी को पक्षावी पेशियां जो है कि आपको कहा जाता है। तो ये जो है कि नेत्र की वक्रता जो है कि आपको त्रिज्या, देखिए जो लेंस होता है ना, हम आपको बताए ना कि जो लेंस है आंखों को, उसको 3 गो ऊपर से और 3 गो नीचे से ये कौन पकड़ ले रहता है, ये सिलियरी सिलियरी मांसपेशी पकड़ ले, मांसपेशी। सिलेरी है ना। मांसपेशिया। और यही जो है कि सिलियरी मांसपेशी जो है कि आपको ढीला हो जाता है, या इसी के बारे में बताया, सिलियरी मांसपेशी की परत लेंस के ऊपर अगर परत छा जाती है तो इसी बीमारी को कौन सा बीमारी के नाम से जानते हैं, मोतियाबिंद। 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 मोतियाबिंद के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो यही जो है कि सामंजन क्षमता जो होती है, इसकी वक्रता जो है कि रूपांतरित की जा सकती है किससे, तो सिलियरी मांसपेशी से, पक्षाभी पेशियों से जो है कि आपको किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको सही हो जाए। क्लियर है, आगे चलते हैं। हमारी आंखों के लेंस में रेशेदार जो है कि आपको जाली जैसी जो है कि आपको वक्रता, जाली जाली होती है, जिसको वक्रता जो है कि आपको कुछ सीमा तक पक्षाभी पेशिया में बदला जा सकता है, कुछ ही तक जो है कि आपको बदला जा सकता है, हमेशा नहीं। आगे चलते हैं। तीसरा तीसरा सवाल बोलता है कि एक दूरदर्शी और अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय जो है कि आपको दर्पण का प्रयोग क्यों जो है कि लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर को जो है कि आपको चुनिए। क्या लिया है इसमें सबसे अधिक, सी नंबर लिया है। सी में क्या दे रहा है, सी में बोल रहा है कि प्रवलय जो है कि आपको दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानताएं और गोलाकार जो है कि विचलन नहीं होती है, और यह जो है कि आपको दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में क्या होता है, उत्तल लेंस की अधिक तुलना में हल्का होता हल्का है। जो है कि आपको होता है, इसीलिए जो है कि आपको कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि 104 नंबर, 104 प्रश्न, सॉरी 102 का 4 है ना। एक समान वृत्तीय गति निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि राशि स्थिर होती है। जो चाल वृत्तीय होता है। गति होता है ना, इसमें स्थिर क्या होता है, तो स्थिर जो है कि इसमें चाल होता है। इसमें जो है कि आपको वेग और त्वरण जो है क्या बदलेगा, और संवेग भी जब बदलेगा, जब वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा, त्वरण तो बदलते ही रहता है ना। तो ये जो है कि चाल जो है कि आपको स्थिर होता है। जब किसी स्थिर पिंड में एक वृत्ताकार पिंड पथ पर चलता है तब इसकी एक गति और एक समान वृत्तीय गति जो है कि आपको कहा जाता है। जब वृत्ताकार पथ में चलेगा तो एक समान वृत्तीय गति जो है कि आपको कहलाएगा, और जब एक समान वृत्तीय गति होगा तो क्या नियत होगा, तो नियत होगा इसमें चाल जो है कि इसका नियत हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर होती है, जबकि गति की दिशा जो है कि हमेशा बदलते रहती है। तो पूछता है कि दिशा बदलता है कि नहीं, तो यस दिशा बदलता है ना। इसलिए वेग जो है कि आपको लगातार भी बदलता है, तो दिशा बदलेगा तो वेग बदलेगा, है ना। वेग बदलने के कारण इसका संवेग भी बदलता है, और संवेग बदलने के कारण क्या बदलेगा, फिर त्वरण भी त्वरण जो भी है कि बदलता आपको है। बदलेगा, है ना। इसलिए चाल एवं कांस्टेंट रहता है, बाकी सब चीज जो है कि आपको बदलता है। अंततः समान वृत्तीय गति में त्वरण गति का उदाहरण जो है कि आपको नाम से जाना जाता है गति। इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। चलिए 1275 का पीटी का 5वां नंबर का सवाल है फिजिक्स का। आते हैं। 5वां सवाल बोलता है कि वायु में ध्वनि तरंग जो है कि आपको विचरण करती है,
किसके रूप में करती है? ध्वनि। ध्वनि है तो किसके रूप में? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जो है कि आपको करेगा, है ना, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जो है कि आपको करेगा। इतना आसान सा सवाल है। ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। वायु में ध्वनि तरंग केवल अनुदैर्घ्य तरंग होता है और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अब ठोस में भी अगर पूछ दे कि सबसे अधिक किसमें हो जाएगा ठोस में, तब क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्पात नहीं रहेगा ऑप्शन में। अगर इस्पात एल्युमिनियम दोनों रहे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या मारना है? एल्युमिनियम। 6420 मीटर पर 20 होता सेकंड। है, हाँ, उसमें 6420 6900 मीटर। होता है हाँ, तो लेकिन जो इस्पात है कि में। आपको प्रश्न जब बनाता है ना, तो प्रश्न बनाने वाला तेज रहेगा तो एल्युमिनियम को रखेगा। अगर जो है कि दिमाग नहीं लगाएगा तो इस्पात रख के फिर आपको आंसर लगवा देगा। लेकिन अगर इस्पात एल्युमिनियम दोनों रहे तो एल्युमिनियम के साथ आपको जाना है, इस्पात के साथ नहीं जाना, गलती हो जाएगा। ठीक ना, गलती जी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में ध्वनि तरंग जो है कि आगे नहीं बढ़ सकता है। ध्वनि निर्वात में आगे नहीं चल सकता है। चंद्रमा पर मनुष्य एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है? निर्वात जो है कि आपको नहीं है। निर्वात स्थिर होता है, वायुमंडल नहीं अर्थात है। वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, निर्वात तो वायुमंडल नहीं है, तब ना निर्वात यहाँ स्थिर है। जब वायुमंडल होता है तो निर्वात स्थिर कैसे होता है ना? निर्वात भरल अर्थात पूरा यहाँ पर है। मध्यम, है ना, मध्यम जो है कि अनुपस्थिति जो है कि आपको सर होती है। जल भी है, ध्वनि, ऑक्सीजन भी है, बहुत कुछ है ना सर है चंद्रमा ना, पे। जल तो मिल ही गया, अंकुर जो है कि ऑक्सीजन आपको भी, मिट्टी भी जो है कि आपको हो ही गया, सिलिकॉन ऑक्सीजन भी जो भी, है कि आपको हो ही गया, है ना, सब तो जो है कि मिल ही जी गया। धीरे धीरे और खोज सल्फर ही भी। रहा है सब। आगे चलते हैं अगला। अंकुरन में क्या हाँ, क्या जरूरी अंकुरन है? जो है कि आपको लोबिया का, अंकुरन में लोबिया का जो है कि आपको हुआ लोबिया। है ना। हाँ लोबिया वही जो है कि बोड़ा का जो नहीं होता सब्जी, बोड़ा, बोड़ी, जी। बोड़ा जिसको कहते हैं, उसी का। करंट में तो देखे थे ना, 3-4 दिन पहले का करंट में आया था ये वाला प्रश्न, हाँ देखे थे देखे थे। है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश जो है कि आपको अनुप्रस्थ होती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश का चाल जो है कि 3 × 10⁸ क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश, है ना, प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा? रोमन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं अगला। देखिए फिजिक्स का ये 1275 में छठा सवाल चल रहा है, मतलब फिजिक्स का संख्या है अच्छा खासा। छठा देखते हैं, छठा क्या बोलता है। छठा बोल रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होगा। देखिए यहाँ पर दिया है, खोजिए। तो यहाँ पर कहा इस्पात दिया है, इस्पात को ही स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। अगर यहाँ पर हवा काट के एल्युमिनियम लिख देते तब क्या आंसर हो जाता है? तब एल्युमिनियम के साथ जो है कि आपको चला जाता है। चलिए तब हो गया ना, यही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसकी यात्रा के लिए जो है कि माध्यम की आवश्यकता होती है ना। ठोस माध्यम के कण बारीकी से जो है कि आपको बारीकी से पैक किए होते हैं, इसलिए जो है कि उसका घनत्व जो है कि अधिक होता है और एक अणु से दूसरे अणु तक पहुंचने में ठोस माध्यम जो है कि आपको काफी तेजी से जो है कि आपको पहुंचता है। ध्वनि की वेग ठोस में सबसे अधिक, फिर तरल में, और उसके बाद सबसे कम की बात करेंगे। सबसे कम किस में? गैसों में चलती है। और गैसों में चलने के बाद जो है कि आगे क्या बोल रहा है ना, ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश का वेग जो है कि आपको क्या होता है? अधिक होता है। बिल्कुल सही है, प्रकाश का वेग जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको होता है। इसलिए देखिएगा पहले ठनकेगा और उसके बाद तब साउंड आएगा, है ना, साउंड आएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न जो है कि आपको किस कारण से बादल फटने, अच्छा इसी कारण से, यही चीज तो यहाँ लिख दिया है ना। चलिए तो यहाँ कैगो सवाल पूछ लिया? 1275 पीटी में जो है कि फर्स्ट शिफ्ट में कितना सवाल हो गया? 6 गो सवाल खाली फिजिक्स से हो गया। आगे चलते हैं सेकंड शिफ्ट में, देखते हैं कितना सवाल है। 17, 12, 23 सेकंड शिफ्ट का है। देखिए आगे चलते हैं। पहला सवाल सेकंड शिफ्ट का, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। क्या देता है? तो ग्राफ का जो है कि आपको समय का ढलान चाहिए, चाल जो है कि आपको देता चाल है। देगा। कितना दूरी जो है कि आपको कितना समय में जो है कि तय किए, तो कितना चाल से तय करेंगे वही ना जो है कि आपको बताएगा, है ना। दूरी कितना तय किए, समय कितना में, तो चाल आपका रहा होगा तभी ना आप दूरी तय किए होंगे। और चाल रहा होगा जो है कि आपको इतना, तो दूरी इतना, तो समय भी जो है कि इतना आपका लगा। तो चाल के साथ इसका संबंध जो है कि आपको दिखाता है। चाल ठीक है सवाल। बराबर ऐसी दूरी बटा समय हो भी हाँ करता ना सर। हाँ, तो इहो जो है कि आप देख सकते हैं ये फार्मूला से, बिल्कुल। तो ये यहाँ फार्मूला, पर यही फार्मूला के हिसाब से क्वेश्चन में डिजाइन किया है। फार्मूला वही है लेकिन सब मार देता है, इसलिए थोड़ा सा इसको, है ना। निकला है ना सर। हाँ, तो फार्मूला वही है, बस इसको लैंग्वेज में बदल के जो है कि क्वेश्चन फंसाने के लिए रख दिया है, ऐसा और कुछ नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। दूरी समय का ग्राफ में, है ना, रेखा के ढाल वस्तु की गति के बराबर होता है।
ग्राफ ग्राफ की ढाल की गणना गणना करके गति की गणना की जा सकती है। अगर दूरी जो है कि समय का ग्राफ एक सीधा होगा तो गति भी क्या होगा, गति भी एक समान होगी। अगर गति और दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन और वेग की बात करेंगे कैसी राशि है, सदिश राशि जो है कि आपको होता है। यही जो है कि आपको बोल रहा है कि इधर जो है कि आप टाइम हो गया, इधर डिस्टेंस हो गया, तो बीच में क्या हो गया, बीच में चाल जो है कि आपको ग्राफ बनेगा। अगला सवाल, दूसरा नंबर का सवाल क्या बोलता है, उष्मागतिकी का दूसरा नियम से तात्पर्य क्या है। उष्मागतिकी का नियम दूसरा नियम क्या बोलता है, तो किसी उष्मा इंजन की दक्षता जो है कि हमेशा क्या 100% नहीं हो सकती है ना, 100% जो है कि आपको नहीं हो सकती है। यही जो है कि आपको उष्मागतिकी का दूसरा नियम जो है कि आपको कहता है। आइए देखते हैं, उष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार उष्मा उष्मा जो है कि ऊर्जा का कार्य के रूप में जो है कि पूर्ण रूपांतरण नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ जो है कि ऊर्जा की क्या होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होती है। और ऊपर में क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा 100%, जब हानि हो जाएगा तो 100% वहां कहां से मिलेगा, मिलेगा क्या, कुछ ना कुछ हानि हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो कमी होगा ही। तो इसीलिए जो है कि ऑप्शन नंबर बी वहां से निकला। अर्थात किसी उष्मा इंजन में दक्षता हमेशा 100% नहीं हो सकती है, 100 से कम होगा लेकिन 100% नहीं होगा। आगे चलते हैं, यदि खोई हुई ऊर्जा जो कार्य नहीं कर सकता है ना, एंट्रोपी कहलाता है ना, एंट्रोपी कहलाता है। उष्मागतिकी के दूसरे नियम से यह कहता है कि उष्मा का प्रवाह हमेशा जो है कि आपको कहां, तो गर्म वस्तु से किस वस्तु की ओर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जो है कि आपको हस्तांतरित जो है कि आपको होता है। अर्थात उष्मागतिकी का दूसरा नियम उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। किसको बताता है, उष्मा प्रवाह की दिशा को जो है कि आपको बताता है। और उष्मागति थर्मोडायनेमिक्स जो है कि आपको भौतिकी का अंतर्गत एक अभिन्न जो है कि अंग है। और थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन उष्मा परिवर्तन, तापमान कार्य और ऊर्जा जैसे अन्य कारणों के साथ साथ है ना, अन्य कारणों के साथ साथ उष्मा के संबंध से संबंधित समान अर्थ में उष्मा गति की ऊर्जा के साथ एक दूसरे और दूसरे स्थान पर जो है कि एक दूसरे के साथ जो है कि क्या होता है, हस्तांतरीकरण जो है कि आपको होता है। चलिए आगे चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम केवल यह एक बात कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है ना, रूपांतरण या स्थानांतरण किया जा सकता है। उष्मागतिकी का पहला नियम जो है कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम से जो है कि आपको संबंध रखता है ना। थर्मोडायनेमिक्स के नियम की बात करेंगे, शून्यवा जो है कि आपको नियम का बात करेंगे, शून्यवा नियम से क्या होता है, तो तापमान की संकल्पना आती है। पहला नियम से जो है कि आपको क्या आता है, तो पहला नियम से आंतरिक ऊर्जा का संकल्पना आता है। और दूसरा नियम से क्या आता है, एंट्रोपी की संकल्पना आता है। और एंट्रोपी क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है कि हमेशा कोई भी वस्तु जो है कि आपको ऊर्जा उसका 100% नहीं होगा, मतलब 100 से क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक ना, कुछ ना कुछ कम। ऊर्जा का 10% जो था लिंडमैन के अनुसार, वो तो अलग चीज है, तो वो तो हम लोग में जो है कि आपको बायोलॉजी में पढ़ना है मैडम जी, पारिस्थितिकी में ढूक गए। लिंडमान के अनुसार जो है कि आपको 10% जो है कि अगला में जब जाएगा तो 10% जो है कि आपको मिलेगा, वो तो अलग हो गया है ना, तो अलग हो गया। एनर्जी है ना, यहाँ भी वही। हाँ, तो अगर तो वही देखिएगा तो उसमें भी तक क्या हो रहा है, उसमें भी कम में हो रहा है, उसमें भी पूरा नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आपका दिमाग अगर वहां तक जा रहा है तो क्वेश्चन बनाने के लिए अगर वहां तक दिमाग को ले जा रहे हैं तभी उस हिसाब से भी आपका ही सवाल सही हो जाएगा। क्या कि उसमें भी क्या हो रहा है, हमेशा 100% नहीं रह रहा है, कमी जो है कि आपको हो जा रहा है ना, कमी हो रहा है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोलता है तीसरा नंबर 1275 का सेकंड शिफ्ट का तीसरा सवाल, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागा से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाल फिलहाल की ही बात कर रहे हैं, है ना। अब कहाँ पूछा याद नहीं आ रहा, लेकिन हाल फिलहाल में पूछा है। घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर जो है कि आपको किसी बिंदु पर होगा, कहाँ पे होगा, तो ये होगा तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश जो है कि आपको इसका मान जो है कि आपको होने वाला है। जब देखिए क्या बोल रहा है कि उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश जो है कि आपको होने वाला है। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि जब एक गोलाकार पत्थर, अगर ये कोई रस्सी है यहाँ पर क्या बांध दिए, पत्थर बांध दिए, गोलाकार पत्थर जो है कि गति कर रहा है, तो गति करेगा तो यहाँ पर तो इसका जो है कि आपको भी इधर लगेगा, फिर यहाँ जाएगा तो इसका भी इधर लगेगा, फिर जो है कि आपको ये जाएगा तो भी इसका इधर लगेगा, है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि स्पर्श रेखा
वेग मतलब कि v जो वेग हुआ, वेग की दिशा हमेशा जो है कि वस्तु के बिंदु से क्या होती है, बिंदु के साथ जो है कि आपको चरण में होती है, जो वास्तव में स्पर्श रेखा होती है। और यह डोरी टूटने के बाद जो है कि पत्थर एक स्पर्श रेखा की ओर क्या होगा, स्पर्श रेखा की ओर अनुदिश जो है कि आपको करेगा। मतलब ये घुमा रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर डोरी टूट जाता है तो ये जो है कि पत्थर कहाँ भागेगा, पत्थर जो है कि इधर की ओर भागेगा। अगर यहाँ पर टूटता है तो पत्थर ये जो है कि अनुदिश रेखा की ओर इधर जो है कि आपको भागेगा। अगर पत्थर का जो है कि यहाँ पे टूटता है डोरी तो ये इधर भागेगा, अगर पत्थर यहाँ टूटता है तो इधर की ओर जो है कि आपको भागेगा। सर तो चौथा सवाल। वेग पूछा कहाँ होगा सर, तो वेग कहाँ होगा? अच्छा बेग देखिए, बेग कहाँ लग रहा है, बेग देखिए, बेग इस डायरेक्शन में, जहां जहां एरो काटा हुआ है उसको देखिए। फोर्स कहाँ लग रहा है, बेग कहाँ लग रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। देखिए बेग हमेशा क्या लग रहा है, बेग हमेशा जो है कि आपको बाहर लग रहा है। वेग आप फोर्स हमेशा चेंज सेंटर की होते तरफ, रहेगा। उसका है ना, दिशा आप से फोर्स नहीं है हमेशा, सर, मतलब निश्चित हाँ कहीं निश्चित भी कैसे, वो अब जा यहाँ पर सकता है। अच्छा कहाँ पर, तो जहां पर जाएगा तो वही इसका जो है कि आपको दिशा पहले निश्चित है, जो वस्तु घूम रहा है डायरेक्शन उसका बदल दिशा, जाएगा सर। उसका तो दिशा खुद निश्चित मिल नहीं है, तो कहाँ जाएगा से वो जो है कि आपको यस वो सर। रहेगा निश्चित, है ना, उसका खुद दिशा निश्चित नहीं है, दोनों का दिशा निश्चित नहीं है। आगे देखिए, ये करण बाबू गलती किए थे सवाल को, है करण बाबू पैनल में नहीं है, चलिए सुनिएगा, ये 20 क्वेश्चन हर्ट्ज बहुत से अच्छा सवाल है। 20 किलो हर्ट्ज। चौथा, मनुष्य के श्रव जो है कि आवृत्ति का परास क्या होता है, तो श्रव मतलब कि ऑडिबल वेव की बात कर रहा है। ऑडिबल वेव जो होता है 20 से लेके 20,000 तक होता है। कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। देखिए अब इसी को क्वेश्चन में घुमा दिया फंसाने के लिए, 20 तो यहाँ लिख दिया और यहाँ पर 20 जो है कि आपको के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है हजार होता है, 20 के कर दिया, मतलब 2 जीरो न लिख के क्या कर दिया, के कर दिया, इसी के लिख हिसाब दिया। से इसका आंसर निकाल दिया है। देखिए 20 हर्ट्ज से सी लेके नंबर। 20,000 किलो हर्ट्ज तक जो है कि आपको रख दिया है ना। और ये जो है कि देखे क्या कि ई नहीं मिल रहा है कि 3 गो जीरो खोजे, तो 3 गो नहीं मिला तो दुइये गो जीरो वाला मार देते हैं, तो ई वाला आंसर ही मार के चले हैं, है ना, गलती हो गया इनका। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि जो है कि आपको, है ना, अनुदैर्घ्य तरंग है और इसमें श्रव ऑडिबल तरंग का जो है कि वेवलेंथ कहाँ से 20 से लेके 20,000 तक जो है कि आपको होता है। अवश्रव की बात करेंगे, अवश्रव 20 हर्ट्ज से जो है कि आपको नीचे जो जिसकी तरंग की आवृत्ति होती है उसे अवश्रव जो है कि आपको कहते हैं, है ना। और पाराश्रव कहाँ से कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होगा उसे पाराश्रव जो है कि आपको कहेंगे। और मनुष्य के कान न तो अवश्रव को सुन सकता है न पाराश्रव को सुन सकता है, किसको सुन सकता है, केवल केवल और केवल ऑडिबल वाले को सुन सकता है ना, केवल और केवल ऑडिबल वाले को सुन सकता है। लेकिन कुछ जो है कि जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ इत्यादि जो हो गया, वो पाराश्रव ध्वनि को भी जो है कि आपको सुन लेता है। और इन तरंगों के गोल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों के कंपन से उत्पन्न जो है कि किया जा सकता है। और इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण यह अपने साथ बहुत ऊर्जा लेके जाती है, और साथ ही इनके, है ना, इनके तरंग धैर्य जो है कि आपको बहुत जो है कि छोटी होने के कारण ये जो है कि एक पतले जो है कि आपको क्या होता है, किरण पुंज के रूप में भी जो है कि आपको बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। और इन भूकंप गुणों के के कारण तरंग भी इन तरंग, पारस्परिक ही न हाँ होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इन जो है कि गुणों के कारण इनके जो है कि तरंगों में अनेक जो है कि लाभदायक उपयोग जो है कि आपको होने वाले हैं। पराश्रव का उपयोग की बात करेंगे, संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई को पता करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क ट्यूमर के उपचार में, कीमती वस्तु कपड़ों को साफ करने में, वायुयान और घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों के चिमनियों को साफ करने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। समुद्री गहराई का पता करने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार जो है कि आपको प्रकाश के परिवर्तन सिद्धांत पे काम करता है। और सोनार एक ऐसी तकनीक है जो पानी के अंदर, है ना, पानी के सतह से और उसके नीचे निगेटिव जो है कि आपको निगेटिव करके दूरियां जो है कि मापता है, और संचार करने पर यह वस्तु को पता लगाने के लिए ध्वनित प्रसार जो है कि आपको करता है। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है ना। और रडार का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, रडार रेडियो जो है कि इको रेडियो तरंग का प्रवर्तन के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है। आइए 5वां नंबर, 1275 का 5वां नंबर सवाल क्या बोलता है। 1275 का 5वां सवाल बोलता है कि समान दृष्टि के विकास के लिए नेत्र की निकट बिंदु क्या होनी चाहिए। तो नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर जो है कि आपको होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर जो है कि आपको होनी चाहिए। आप दूर देखने के लिए
दूर देखने के लिए इनफिनाइट अनंत जो है कि आपको होता है, क्या होता है, अनंत जो है कि आपको होता है, ठीक है ना, अनंत जो है कि आपको होता है। वही चीज यहाँ लिखा होगा, सबका सब आते हैं, सब तो आंख का बीमारी, हम दूर दृष्टि निकट दृष्टि सब तो पढ़ ही लिए हैं ऊपर में, दोबारा क्या ही पढ़े। आइए छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठा नंबर सवाल बोल रहा है किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध को कौन दर्शाता है। तो बल और त्वरण मतलब कि F बराबर ma की बात कर रहा है, F बराबर ma की बात कर रहा है, ये कौन सा, तो ये प्रथम नहीं, ये द्वितीय ना होगा, F बराबर ma जो है कि आपको दूसरा ना, प्रथम तो परिभाषा बल देता का प्रथम से बल व्यंजक, की परिभाषा और दूसरा से बल का व्यंजक जो F बराबर ma है ना, फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या बोलता है, फोर्स, बल और और त्वरण त्वरण का की बात कर रहा है, व्यंजक। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो बल और त्वरण जो है कि आपको कौन से, तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ में आपको जो है कि देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पहला न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहले गति के नियम को हम लोग जो है कि आपको जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। दूसरे, पहले से बल की परिभाषा हमें मिलती है, दूसरे से बल का व्यंजक मिलता है जो F बराबर ma होता है, और तीसरे से बल की प्रकृति मिलती है, जो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया जो है कि आपको होता है। ये बल की प्रकृति तीसरे नियम से जो है कि आपको होती है, और ये तीनों नियम किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिया गया। और न्यूटन के किस पुस्तक से ये जो है कि आपको नियम लिया गया, तो न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया जो है कि आपको लिया गया था, ठीक ना, प्रिंसिपिया से जो है कि आपको लिया गया 1687 में, है ना, 1687 में जो है कि आपको लिया गया, है ना। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक जो है कि गति का जड़त्व, एक होता है किसका, विराम का जड़त्व जो है कि आपको होता है ना, विराम का जड़त्व जो है कि आपको होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। 6 सवाल अभी तक इसमें भी हो चुका है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अर्थात न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल और त्वरण के बीच का संबंध पता चलता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो या जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन के पहले गति का नियम बल की परिभाषा, दूसरे से बल का व्यंजक, और तीसरे से बल की प्रकृति जो है कि मिलता है। वही से बात लिखा है ना, जो हम बता दिए। आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म जो है कि आपको 1642 में इंग्लैंड के लिंग जो है कि आपको सनयार्ड में जो है कि आपको हुआ था। और ये एक वैज्ञानिक थे, है ना, वैज्ञानिक भी थे, भौतिक वैज्ञानिक, गणितज्ञ थे, ज्योतिष थे, दार्शनिक थे। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है, और न्यूटन ने गति का नियम दिया था, और गुरुत्वाकर्षण का भी नियम किसके द्वारा दिया गया, गुरुत्वाकर्षण का भी नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। मतलब यहाँ पर दोनों में सेम सेम रखा गया। 1275 में जो है ना, फर्स्ट शिफ्ट में भी जो है कि आपको 6 सवाल रखा गया, और सेकंड शिफ्ट में भी जो है कि आपको 6 सवाल रखा गया। मतलब समझिए, अगर 3 सेक्शन आपका पूरा पूरा है सही, तो आपको दरोगा पीटी जो है कि कोई नहीं, आप 3 को छोड़ दीजिए, 2 सेक्शन पे अपना कमांड कर लीजिए। एक हो गया साइंस हो गया, और दूसरा हो गया करंट अफेयर हो गया। ये दोनों सेक्शन पे कमांड है ना, आपका कोई नहीं रोक सकता है। ये दोनों मिला के लगभग ना आपको ले जाएगा 45 के आसपास ले जाएगा, है ना, 45 के आसपास जो है कि ये दोनों खाली मिला के आपको ले जाएगा। 100 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन ये दोनों मिला के ले जाएगा आपको, है ना। ये दोनों जो है कि आपको ज्यादा परेशान करता है। हाँ, साइंस में मतलब तीनों, हम साइंस का खाली फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। 6 हुआ ना, सबसे अधिक बायोलॉजी पूछता है, 6 यहाँ पूछ लिया, है ना। साइंस मानिए 20 से 22 साइंस पूछेगा, अब 20 से 22 जो है कि आपको करंट पूछेगा। फिजिक्स में भी लगता है 2-3 चैप्टर से पूछता है सर, सब चैप्टर से थोड़ा पूछता है। फिजिक्स से ज्यादा नहीं पूछता, ठीक ना। फिजिक्स से हम आपको जितना नोट्स दिए ना, सफिशियंट जो है कि आपको पेड वाला नोट्स, है ना, सफिशियंट, उससे बाहर कुछ नहीं आपको रहेगा। बहुत है उसमें लिख दिए हुए हैं, है ना, बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है। फिजिक्स का भी वैसे ही है, केमिस्ट्री का वैसे ही है। आप बायो का तो ये जो है खुद बनाए हैं, है ना, हम खुद सब पढ़ाए हैं लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन जो है कि आपको लिखे हैं निखिल बाबू। यहाँ पर डिस्कशन करवाते हैं सर, तो इतना इजी लगता है, एग्जाम में लगता है बड़ी हार्ड है। अच्छा, तो डिस्कशन करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है कि इजी लग रहा है ना, है ना, इजी लगेगा जो है कि आपको, है ना।